और महाराज का एक चीज मैं दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे इसकी सारी कहानी। देना यार ये महाराज की एक चीज देखा, ये नोट्स क्या है इसमें, बताओ, तुम बताओ। सर ये रफ कॉपी है, मतलब आप जैसा बताते थे कि लिख लिख के रिवाइज करो, तो उसी तरह से लिख के रिवाइज किया, लेकिन लिखते लिखते वो इतना छोटा हो गया कि अब बस पेज कलर दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, और अब ये शायद आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, आप देखना इसका फोटो मैं आपको उसे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ये देखना इसका। और इसने मुझे मेरी लिख लिख के रिवाइज किया, देखो क्या लिखा है यार तूने। मतलब इसमें मतलब एक पेज में मुझे लग रहा है 4-5 चैप्टर होंगे। ये देखिए, ऐसा नहीं कि एक बार लिखा एक पेज लिखा, ये पूरा ऐसे 3-4 कॉपी है इसके। देखो कि कैसे मिलती है सक्सेसफुल, मतलब ये एग्जाम्पल है यार, मतलब ये एग्जाम्पल है कैसे मिलता है सक्सेस, कैसे आते इतने नंबर। देखो ना यार, खुद देखो, मतलब मेरे से ज्यादा तूने खुद लिखे हैं भाई। सर बस आपके वर्ड्स को फॉलो किया था कि मतलब बस लिखो। सर जो नोट्स बनवाते थे शुरुआत में दिक्कत होती थी, लेकिन पहले मतलब उन्हें 2-3 बार 3-4 बार इस तरह से लिख लेते थे, तो नोट्स में पता चल जाता था कौन सी चीज कहाँ पे है, और एक तरह से नोट्स याद हो जाते थे, और जो नोट्स के क्वेश्चंस थे वो भी सब सॉल्व होते थे। ऐसा नहीं कि 1-2 पेज लिखा है इसने भाई, ऐसा नहीं है सर। ऐसी मतलब कॉपीज रखी हैं घर पे बस। ये सदमा के इसको देख के यार, मतलब देखो ना ये क्या लिखा है इसमें, मतलब एक पेज में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का देख, VD 2VD 3VD बटा 3V, ये असाइनमेंट का सवाल है काइनेमेटिक्स का। ये सर मैं मतलब ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपका उत्थान जो है, और आपने जो वो 300 क्वेश्चंस के वो दिए थे, मतलब वो क्या MR स्टार वाले क्वेश्चंस, वो हाँ, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सब है। मैंने मतलब मैक्सिमम सॉल्व किए थे, 11th के तो मैक्सिमम सॉल्व किए थे। अच्छा, वो PDF भी अवेलेबल है, MR ये वाले यस सर, किताब में, ये किताब में डाल दिया इसको। और जैसा कि सर मैं, और PDF भी अवेलेबल है इसका। ये सर देख रहा था कि इसमें लिखा है नथिंग, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं, तो बस वो बात बिल्कुल रियल है कि इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने जो किया था वो तो PDF सारी आपके बैच में अवेलेबल है बेटा, जितने चैप्टर हुए वो अवेलेबल है, और बाकी सारी PDF आपके बैच में मिल जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर से नहीं लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किताब है, वो सारे का कलेक्शन बना दिया हार्ड कॉपी, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर में प्रिंट निकालना पड़ता है और बार बार प्रिंट निकालने जाना पड़ता है, इसलिए मैं सारे के सारे PDF लास्ट ईयर के 21 में अभी भी अपलोडेड है, जाओ वहां से डाउनलोड कर लो। अब बताओ इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। और तुम्हारे इस बैच के 21 में भी डाल दूंगा सारे PDF। सर उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक मतलब हर तरह के क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा सर उत्थान जो आपने किया था वो तो कभी ओल्ड नहीं होगा, मतलब अगर अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वहीं से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ जैसे और जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो JEE के थे और नीट के थे, तो मैं उत्थान ज्यादा प्रेफर करता था कि इससे अगर नीट में कभी भी अच्छा पेपर मतलब कठिन पेपर बनता है तो ये मुझे जरूर सपोर्ट करेगा। और उत्थान पढ़ने से क्या होता था कि एक कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच भी आती थी। उसके अलावा जो आप वो सारी चीजें तो क्लास में ही करा रहे हैं, मतलब सारी असाइनमेंट अब तो JEE मेन के सारे असाइनमेंट अब क्लास में दे रहे हैं, तुम्हें बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्लास में दे रहे हैं और आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एक चीज थी कि जैसे 11th में नोट्स बनाए, 12th में भी नोट्स बनाए, फिर शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं। और जैसे ये भैया मतलब यकीन वाले जो भैया लोग होते हैं वो जैसे टीचर्स के और भी नोट्स बनाते हैं, तो फिर बहुत सारा हो जाता है जो कि लास्ट टाइम पे बहुत दिक्कत करता है कि इससे पढ़ें या इससे पढ़ें इससे पढ़ें। तो मैंने क्या किया था, मैंने 11th के नोट्स लिए थे, आपके नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स लिए थे, और उसके साथ साथ मैथडीजी, तीनों चीजें ली, कुछ टाइम दिया और उसमें एक एक चैप्टर को पूरा लिखा था। मतलब मैथडीजी मैंने खरीदी नहीं थी, मैंने अपने आप लिखी थी वो। उसमें टाइम जरूर ज्यादा जाता है, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वो बहुत अपने हाथ से अगर किसी चीज, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे पास ये है तो नोट्स बनाने की जरूरत है, मेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स है तो नोट्स बनाने की जरूरत है क्या, मेरे पास ये बुक है तो नोट्स बनाने की जरूरत है क्या। देख भाई, तेरे पास कुछ भी नहीं है ना,
ये मैटर नहीं करना कि नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना, मैटर ये करता है कि तेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स भी है तो तूने आज जितना पढ़ा है उसको रफ पेज पे लिखा है कि नहीं। तेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स नहीं है तो अभी बना रहा है, तो भी नोट्स बनाने के बाद तूने रफ पेज पे लिख के प्रैक्टिस किया है कि नहीं। तेरे पास मेडिसी है तो भी तूने आज जो पढ़ा है उसको रफ पेज पे लिख के प्रैक्टिस किया है कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मतलब मैं कहता हूं कि दूसरे के नोट्स भी तेरे पास है तो चलेगा, चलेगा। तेरे पास अगर कोई बुक भी है नोट्स के तो भी चलेगा। मैं पीडीएफ अपलोड करा देता हूं वो भी चलेगा, मत बना नोट्स, मैं बोल रहा हूं। और मैं पूरे होश आवाज में बोल रहा हूं, एकदम 100% होश आवाज में बोल रहा हूं। लेकिन उसके बदले ये याद रखना भाई कि जो मैं पीडीएफ तुमको दे देता हूं नोट्स के, उसको कम से कम 10 बार तुम रफ पेज में लिख के प्रैक्टिस करोगे, उसको देख देख के। पहले जो आज क्लास में हुआ उसको रफ पेज पे लिखा, जो हो गया कल उसको रफ पेज पे लिखा, और मतलब पूरा एक बार चैप्टर देख लिए शॉर्ट नोट्स के, जो तुमको मैंने दे दिया उसको एक बार देख लो और फिर रफ पेज पे लिखो। नोट्स बनाने से ज्यादा समय लगेगा उस पे। भूल रहो फिर एक बार देखो फिर लिखो। तुमने पूरा लिख लिया, उसमें 20 चीजें मिसिंग थी, फिर एक बार देखो फिर लिखो, ऐसे इंप्रूवमेंट होगा। तो वो इंपॉर्टेंट है। सर लास्ट टाइम तक ऐसा हो जाना चाहिए कि बस नोट्स पलट रहे हैं और हमें पता है कि इसमें जैसे इंडक्टर का ये लिखा है, कैपेसिटर का ये लिखा है, बस पलट के देखा 2 मिनट में वो पेज पक्का हो गया, फिर अगला देखा, बस देखना ही है लास्ट तक। इस तरह की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जिस हिसाब से मतलब डिस्ट्रैक्शन की बात है तो वो उसमें मतलब रिलेशनशिप तो नहीं है, हाँ। लेकिन इंस्टा वगैरह जो भी है वो अभी नहीं, क्योंकि नीट अपने लोगों के लिए अपने लोग तैयारी करते हैं तो थोड़ा कम लगता है, लेकिन वैसे ये बहुत बड़ा एग्जाम है। तो अगर इतने बड़े गोल की तैयारी है तो उसके लिए फिर सब कुछ छोड़ना ही है। जैसे शेड्यूल पूछते हैं सभी लोग, तो शेड्यूल का यह है कि सभी कहते हैं कि और चीजें मैनेज कर लो और जितना भी मैक्सिमम टाइम बचे वो पढ़ाई को दो, पढ़ाई मैक्सिमम। क्योंकि जेएनबी से था तो वहां पर कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं, मतलब उनका शेड्यूल तो फिक्स था स्कूल का, लेकिन मेरा कुछ फिक्स नहीं था कि 6 उठना है, ऐसे करना है। जब भी टाइम मिलता था, जब भी मुझे लगता है मतलब जो भी था तो वो पढ़ता ही था। अगर रात में 2 बजे जग गया, मतलब शाम को जल्दी सो गया, रात में 2 बजे जग गया तो 2 बजे से स्टार्ट कर दिया। पर जैसे इनकी तरह वो जैसे अच्छा सा शेड्यूल है तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर शेड्यूल नहीं बन पा रहा है तो उसका यही है कि जब भी टाइम मिले तब पढ़ना है, पढ़ते रहो। यस सर। क्योंकि 2 साल की मेहनत के बाद सब अच्छा ही अच्छा लगता है। और अगर एक गोल होता, जैसे नीट का गोल था कि 4 मई को पेपर है, तब तक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। उसके बाद में ऐसा था कि अब क्या रिजल्ट का इंतजार है। तो जब मेरे पास कोई गोल नहीं था तो कहीं फोन चला रहा हूँ, कहीं यूट्यूब चला रहा हूँ, तो वही था। तो एक मेन गोल जरूर रखना है जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहे। देखो मतलब महाराज ने भी देखो, मतलब जितनी मैं नहीं बोल पाऊंगा उतने तो यार बच्चे अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो तैयारी करना सब कुछ नहीं होता, सिलेक्शन के बारे में बात करें अगर तो तैयारी करते समय लग रहा है ठीक है नीट की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, क्लास आ रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस रियलिटी को समझने की कोशिश करिए कि मैक्सिमम 10 से 12% लोग ही सिलेक्शन लेंगे। और अगर इसके 15% में अगर कोई बच्चा आ रहा होगा तो खराब तो नहीं है, उसने बहुत मेहनत किया है। मैं कह रहा हूं कि टॉप 20% में जो बच्चा आ रहा है उसका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। अब कहने को तो बैच में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से टॉप 20 में उसका मार्क्स आ रहा है, टॉप 20 में बच्चा स्कोर कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि उससे ऊपर 18-20% बच्चे और हैं, और सिलेक्शन उनका ही होगा क्योंकि इंडिया में सीट बहुत कम है। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस बात को बहुत क्लोजली महसूस करना बहुत जरूरी है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन की कर रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं तो सर कैसे करे? क्या क्लास ना ले? क्लास लेना है, लेकिन आपको ये पूरी ईमानदारी से लेना है। इसके साथ अगर आप, मैं फिर से ये नहीं कह रहा हूं कि अपना जीवन नरक बना दो, मैं ये कहीं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर आप सुपर टैलेंटेड नहीं है तो आप अपना जीवन नरक बना दीजिए, नरक बना दीजिए अपना जीवन। मतलब नरक में
जैसे मतलब कोई सुख सुविधा नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास, कोई फोन नहीं इंस्टाग्राम जिसमें हो, कोई ऐसा यूट्यूब पे इधर उधर की चीजें नहीं, कोई अननेसेसरी के फ्रेंड्स नहीं, कोई कुछ नहीं। और आपके रिसोर्स की बात कर रहे हैं, आपको तो यार रिसोर्स अब क्या बोलूं मैं। आप जो पेपर इतना टफ होने के बाद भी आप देख रहे हो AIR 88, 130, 131, 148, ये सारे जो आप टॉप 600 प्लस में लगभग 120 बच्चे के आसपास हैं। इतने पेपर टफ में कहां से आए हैं वो, कहां से पढ़े हैं वो बच्चे? वहीं से पढ़े ना भाई, वहीं से पढ़े हैं ना बच्चे, उसी बैच से पढ़े ना, उसी कंटेंट से पढ़े हैं ना। आप 20 सवाल ज्यादा करे, 40 सवाल ज्यादा करे या 40 सवाल कम करे, लेकिन आप जो करे हो वहीं से पढ़ के तो किया है, वो सफिशिएंट है। अब इसको अगर कोई ये बोले कि पेपर अजीब आ गया तो ये करना है, पेपर ऐसा आ गया तो ये कुछ नहीं करना है। पहले बहुत पेपर जो पढ़ा आपने, पेपर इजी आता तो आप 45 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन करते, पेपर टफ आया तो आपने 35-36 क्वेश्चन किए हैं, और फिर भी रैंक उससे बेहतर आई है, रैंक उससे बेहतर आई है। तो अब इस पैनिक में कि पेपर नीट 2025 बहुत मुश्किल था, अननेसेसरी का इररिलेवेंट पढ़ना शुरू कर दोगे तो सब खत्म कर दोगे भाई। याद रखो, कट ऑफ जहां पहले 652 नंबर था नीट 2024 में, नीट 2024 में, अब वही कट ऑफ 526 नंबर है नीट 2025 में। नीट 2025 में ये कट ऑफ है 527। तो कितने नंबर, 125 नंबर कम हो गए ना। तो आप 40-32 क्वेश्चन से आप 32-33 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते तो भी वही हाल होता जो है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये देखो ना, पेपर टफ आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम अननेसेसरी का कुछ भी पढ़ोगे। ये देखो सेम नंबर पे 38,000 जो रैंक था, इस बार 148 रैंक है। 38-40,000 हो गए ना, 40,000 रैंक जो था वो 148 रैंक है सेम नंबर पे। नीट 2024 और नीट 2025 में सेम नंबर पे इतने रैंक है। अब बताओ क्या करना चाहिए था? करना यही चाहिए था भाई, करना सिर्फ यही चाहिए था कि आप ये मत सोचिए कि पेपर टफ है इसलिए आप नहीं कर पाए, ये गलत बात है। ये रीजन ही नहीं कि पेपर टफ था इसलिए आप नहीं कर पाए। आप 40 क्वेश्चन ज्यादा भी कर पाते तो भी वही कंडीशन होती पेपर इजी में। आप ये सोचिए कि हमें उनसे भी आगे निकलना है जो टॉप में है, आपको ये सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो? आपको वही चीजें पढ़नी है जो सिलेबस में है, उसी तरीके से पढ़नी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है। बाकी देखो, जैसे साल भर बच्चों के साथ लगे रहते हैं वैसे ही लगे रहेंगे, पूरे साल पढ़ाएंगे, ढंग से पढ़ाएंगे, आप 100% अच्छा कर सकते हो। और ये हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि हम सभी बच्चों के लिए एक ही जैसा मेहनत करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। अगर आप ये मुझे सहारा लेके चलोगे कि सर आप कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, सर आप चमत्कार करो, मैं नहीं कर सकता। मेरा जो काम है मैं वही कर सकता हूं। और सर मेन बात है भरोसा होना चाहिए। मतलब आपकी मैडीजी से जब नोट्स बना लेता था, वो जो लास्ट वाले बताए, तो मुझे पता था कि अब इससे बाहर, मतलब इसमें मेरा हो जाएगा, इससे आगे मैं कुछ भी पढ़ूंगा तो वो इररिलेवेंट ही होगा। और जैसे इस बार के यकीन 2.0 में मतलब कुछ दोस्त पढ़ रहे हैं तो वो भेजते हैं, तो उसको देख के तो फिर से ऐसा लगता है कि हम भी और पढ़ लें, जिससे कि मतलब बहुत सारा होने लगे। बहुत बहुत ज्यादा। अभी मैंने एक असाइनमेंट दिया था वेक्टर का, जिसमें जेईई मेन के सारे सवाल मैंने पिछले 5 साल के दे दिए। उस बच्चा रो रहा है, कह रहा है कि सर 23 ही हुए मेरे से 40 में। हम कि भाई इतना कर लिया, तेरा टॉप 100 में रैंक आ जाएगा, क्या बात कर रहा है तू? अगर मैं जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यू 5 साल के तुम्हें दे दिया और उसमें तू 40 में से खुद से 25 सवाल कर लिया, तेरे टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। भाई कहां जी रहा है तू, कहां जी रहा है तू? तो ऐसा नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो, मस्त रहा, पढ़ाई कर। और देख, अगर चमत्कारी कुछ करना है तो तू खुद कर सकता है, इतना याद रख, तो खुद कर सकता है। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, क्या होता है ना, लोग बच्चों को, छोटे बच्चे किसी को भी ना, जैसे मैं भी बोलूं तो एक फेथ होता है कि मेरे लिए कोई वो कर देगा, कोई भी आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। हम सिर्फ अपना क्लास लेंगे, आपके लिए एक्स्ट्रा जो सीट होती है वो देंगे, लेकिन मेहनत सिर्फ आप ही कर सकते हैं भाई।
सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हाँ मेरी बात सुन लीजिए सर जी, बताइए क्या सुनना है, बोलो ना क्या सुनना है। ठीक है, क्लास के क्वेश्चन की सारी पीडीएफ में अपलोड करा देता हूँ बैच में। अब बताओ क्या चाहिए बैच में। हाँ हाँ प्लीज। सर मतलब कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि फॉर्मूलों को सीधा रट रहे हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, मतलब हाँ। कई बार और ऐसे भी करते हैं कि फर्स्ट टाइम में कॉन्सेप्ट समझ ली और जब अगली बार रिवाइज करे तो सीधा फॉर्मूले रटे जा रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं करना है। मतलब जितने बार भी मैं मेडी से रिवाइज करता था तो हर एक फॉर्मूले को फिर से डिराइव करता था सर, रफ कॉपी में पूरा डिराइव कर करके उसमें याद किया, और कुछ नई चीज मिलती थी तो मेडी में ऐड कर देता था साइड में, और उससे याद होता था। मैं यही बोलता हूँ क्लास में बच्चों के, अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप क्लास में कुछ भी नया मिल रहा तो उसमें लिख लीजिए और बाद में उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। और देखिए हर चीज का ना होता है कि हमें जल्दीबाजी रहती है आंसर निकालने की, और किसी सवाल का आंसर मिल गया हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं करना ना। आपको सवाल करते समय किसी एक आंसर पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन गलत क्यों है ये भी सोचना है। और इतना एनालिटिकल थिंकिंग करते चलोगे ना, क्वालिटी कंटेंट पढ़ोगे, मेहनत करोगे। अच्छा सुनना, कुछ मत कर, साल भर ईमानदारी से। अच्छा एक और चीज बताता हूं, पूरे लास्ट तक जो बच्चा टिका रहता है, जो बच्चा मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन रेशियो 60-70% होता है। उसका सिलेक्शन रेशियो 60-70% रहता है। तो मैं कह तो रहा हूं कि यहां तक पहुंचना है तुम्हें, मतलब टॉप के 12% का सिलेक्शन रेशियो, तो 12% ऑफ स्टार्टिंग बैच। बाकी डिस्ट्रैक्शन आपके 50 तरह की तामझाम, इन सब के वजह से बच्चे कंप्लीट ही नहीं कर पाते बैच। और तुम्हें भी पता है कि पढ़ना कितना मुश्किल है, इस बैच में पढ़ना कितना मुश्किल है तुम्हें समझ में तो आ गया होगा। रोज इतने सवाल करा देते हैं, फिर होमवर्क दे देते हैं, मैनेज ही नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूं कि 60 से 70% सिलेक्शन रेशियो है जो लास्ट तक टिक गया, जो लास्ट चैप्टर तक टिक गया, लास्ट चैप्टर तक अगर तू टीचर के साथ टिक गया, देयर इज सिलेक्शन का 70-75% चांस है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो और देखो, और इतना याद रखना, आज एक चीज लिख देना, कमरे में एक लाइन लिख के चिपका लेना, मैं अपना किस्मत खुद ही बदल सकता हूं और इसके लिए मैं पूरी जी जान लगा के मेहनत करूंगा। बहुत दुख की बात है कि मैं बैच में सारे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उसमें से कुछ ही यहां पे हैं, कुछ बच्चे नहीं हैं, कुछ क्या बहुत बच्चे नहीं हैं। क्यों नहीं है, इस बात को समझो और इस बात को लिखो कि मैं अपने आप का फ्यूचर खुद बदलूंगा और इतना ज्यादा मेहनत करूंगा। बाकी हम लोग सारे टीचर्स जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सब लोग लगातार मेहनत करते हैं आपके लिए। और आप बदलिए अपने आप को बदलिए, अपने एटीट्यूड को बदलिए,